इस बार उस कृष्ण को मरना ही होगा। उस कपटी कृष्ण ने मुझे जितना आहत किया है उतना ही आहत तुमने भी किया है राधा। बस एक बार वो कृष्ण मर जाए, तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा सदा सदा के लिए तुम्हारे जीवन से लुप्त हो जाए। उसके पश्चात तुम्हारे द्वारा मेरे विरुद्ध किया हुआ प्रत्येक कार्य, मेरे हृदय को दी हुई प्रत्येक चोट, प्रत्येक घाव का प्रतिकार मैं अवश्य लूंगा राधा। यदि जरासंध अमर है तो कृष्ण उसे कैसे हराएगा? यदि वो पराजित नहीं हुआ तो मेरा स्वयंवर कर दिया जाएगा, मेरा विवाह किसी और के साथ। नहीं, विवाह तो दूर, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। अमृतत्व के विषय में जितना मुझे ज्ञान है, कोई भी व्यक्ति सदा के लिए अमर तो नहीं होता। हाँ, इसे मारना अत्यंत कठिन हो सकता है, जैसे रावण को मारना अत्यंत कठिन था, किंतु एक मार्ग था उसे मारने का। उसकी नाभि पर वार कर उसके भीतर के अमृत कलश को नाश करना जो श्री राम ने किया था। वैसे ही जरासंध को मारने का कोई ना कोई रहस्यमयी मार्ग अवश्य होगा। ये तो पिताश्री ने मुझे उपहार में दिया था। राजकुमारी, मैं आपकी सहायता कर देती हूँ। नहीं, राजकुमारी, ये असंभव है। एक बार कोई वस्तु दो भागों में टूट जाती है तो उसे जोड़ा नहीं जा सकता। यही युक्ति है। जरासंध को पराजित करने का यही उपाय है। जरासंध के भीषण से भीषण घाव बढ़ जाते हैं, किंतु यदि इन्हें दो भागों में अलग करके दूर फेंक दिया जाए तो ये कभी नहीं जुड़ेंगे। आठ मास बाद मेरे पुत्र बलराम का विवाह होगा। भाभी जी, कहाँ हैं आप? कृष्ण, अरे शत शत प्रणाम आपको भाभी जी। तुम यहाँ कौशलस्थली में कैसे? अरे कैसे बताऊं आपको, अब जैसे विवाह की बात सुनकर आप इतनी उत्साहित हो गए ना, उतनी हमारे दाऊ भी उत्साहित हो गए। अब इस उत्साह में जो है वो ढूंढने निकले विवाह के लिए स्थान। अब ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते वो जो है मथुरा से कब बाहर निकल के पता नहीं। इसी कारण से मैं आपके पास आया हूँ। सच? अच्छा, तो तुम बैठो, तुम्हारा स्वागत सत्कार तो करूं, तुम्हें स्वादिष्ट भोजन तो खिलाऊं। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पिताश्री ने सब कुछ पहले ही कर दिया है। आप बस मुझे इतना बताइए कि दाऊ है कहाँ? भला मुझे कैसे पता होगा? वो कौन सा मुझे बता के गए? एक क्षण आपको दाऊ ने बताया नहीं वो कहाँ गए? ये तो ठीक नहीं हुआ। जिस स्त्री के साथ उन्हें विवाह करना है उससे पूछा तक नहीं कि विवाह कहाँ करे, कौन सा स्थान उन्हें अच्छा लगेगा। पूछा छोड़ो, बताया तक पूछा नहीं ना, पूछा तक नहीं। दाऊ ने तो बिल्कुल ठीक नहीं किया है। हाँ, ये ठीक नहीं किया उन्होंने। ये मुझे बताना तो चाहिए था। बताना चाहिए। तो पर तुम ही कहते हो ना, उन्हें प्रेम के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। कुछ ज्ञात नहीं। अब भगवान जाने कौन सा स्थान ढूंढेंगे। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। यह अत्यंत गंभीर बात है, समझिए। अब देखिए, जितना मैं दाऊ को जानता हूँ, मैं ही दाऊ को सबसे अधिक जानता हूँ। और दाऊ हमारे थोड़े से ना है
समझ गई ना आप? अब मुझे भय इस बात का लगता है कि कहीं दाऊ ने कोई भयानक सा एक घना वन चुन लिया तो सोचिए, आप और दाऊ विवाह के मंडप में हैं, आप उन्हें माला पहना रही है, वो आपको माला पहना रहे हैं, और यहाँ से आया एक विशाल सर्प, यहाँ से जा रहा है एक बिच्छू, और फिर यहाँ से आता है एक विशाल कीड़ा। सोचिए, ऐसे स्थान पर आपको विवाह करना पड़े, आप करोगे? मैं तो नहीं आऊंगा आपके विवाह में, मुझे सर्पों से भय लगता है। सही कह रहे हो कृष्ण, फिर तो मुझे भी उनके साथ जाना चाहिए था। हाँ, किंतु अब कैसे? अरे इसकी क्या चिंता, मैं हूं ना, मैं आपको दाऊ के पास ले जाऊंगा। अब बस मुझे इतना बताइए कि आपके पिताश्री आपको जाने की आज्ञा तो देंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और ऊपर से देवर जी आए हैं ले जाने, तो फिर कोई समस्या ही नहीं। तो ठीक है, फिर देखते हैं हमारे दाऊ है कहाँ। प्रणाम शेषनाग। प्रणाम देवराज। आज अचानक देवलोक में कैसे आना हुआ? वही देवराज, श्री कृष्ण की लीला का निमित्त बना हुआ हूं बस। अब इस लीला के अनुसार मुझे एक ऐसा स्थान ढूंढना है जो भव्य भी हो और दिव्य भी। उस स्थान पर श्री कृष्ण स्वयं कुछ भव्य निर्माण करने वाले हैं। और इस कार्य के लिए आपको मेरी सहायता चाहिए। निस्संदेह देवराज, मैं तो समस्त ब्रह्मांड घूम घूम के थक चुका हूं, अब कृपा कर आप ही कोई सहायता करें। अवश्य। शेषनाग, देवलोक में ये जो नंदन उद्यान है, ये बहुत ही अद्भुत स्थान है। यहाँ सदैव शीतल वायु बहती है, शीतल जल बहता है, वातावरण में सदैव पुष्पों की सुगंध महकती है। दिव्य फल फूल से भरे इस उद्यान में नए निर्माण के लिए भी पर्याप्त स्थान है। आप श्री कृष्ण को इसी उद्यान के बारे में परामर्श दीजिए, मुझे पूर्ण विश्वास है उन्हें यह स्थान अवश्य पसंद आएगा। नंदन उद्यान, अंततः मुझे वैसा ही दिव्य और भव्य स्थान मिल गया जैसा कान्हा को चाहिए था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवराज। अपनी सहायता का अवसर देने के लिए धन्यवाद शेषनाग। अब मुझे आज्ञा दीजिए। कृष्ण और उसके प्रियजनों के विषय में जो भी सारी जानकारी मिली है वो इतनी है ना गुप्तचर? जी महाराज। तुम जा सकते हो। पिताश्री, पिताश्री, मुझे एक बहुत बड़ी अनुभूति हुई है। क्या? जरासंध को परास्त करने के मार्ग की अनुभूति। यदि उस पर भीषण प्रहार ना करके उसे दो भागों में काट दिया जाए तो वो पुनः कभी नहीं जुड़ पाएगा और उसे मरना ही होगा। हाँ रुक्मणी, ये तो तुमने उचित कहा। किंतु कृष्ण तक ये संदेश पहुंचाएगा कौन? राधा। राधा? ये राधा कौन है? पुत्री, मैंने कृष्ण और उसके प्रियजनों के विषय में बहुत सारी जानकारी अर्जित की है। वृंदावन में कृष्ण के माता पिता यशोदा और नंद और उसकी प्रेयसी राधा के विषय में जानकारी मिली है। सुना है राधा और कृष्ण में बड़ी ही गहरी मित्रता है। पुत्री, यदि मैं मथुरा में राज संदेश भेजूंगा तो जरासंध को संदेह हो जाएगा, किंतु मैं राधा के नाम संदेश लिखूंगा तो किसी को भी संदेह नहीं होगा। किंतु पिताश्री, राधा को संदेश? हाँ पुत्री, यदि उन दोनों में घनिष्ठ मित्रता होगी तो राधा ये संदेश कृष्ण तक अवश्य पहुंचाएगी। किंतु पिताश्री, आप तो कृष्ण के विरुद्ध और जरासंध से भयभीत थे ना? किंतु पुत्री, एक पिता का कर्तव्य है कि यदि उसकी पुत्री किसी से प्रेम करती है तो उसके विषय में उचित जांच परख कर ले, ये पता करे कि वो उसकी पुत्री के योग्य है भी या नहीं। मैं कृष्ण को स्वयं संदेश लिखूंगा, कृष्ण की परीक्षा लूंगा।
और यदि कृष्ण उसमें सफल हुआ तो मैं किसी से भी भयभीत नहीं होऊंगा। मैं तुम्हारे और तुम्हारे प्रेम के साथ हूं, और मेरे ही भांति समस्त संसार के पिताओं का भी यही कर्तव्य है कि वो केवल भय के आधार पर अपनी पुत्री के प्रेम को अस्वीकार ना करें।